हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे जो है क्लास हो नहीं पाई, थोड़ा सा मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो विनोद सर आए हुए थे तो 10 से 1 मिनट इन्होंने क्लास ली, बंद हो गई। लेकिन क्लास बंद हो गई। फिर हमने सोचा कि चलो एक आध कुछ बातें दिमाग में आ रही थी तो एक आध मोटिवेशनल वीडियो वगैरह बना देते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पीछे गार्डन में और वहाँ जाके और कुछ बातचीत करेंगे आप लोगों से भी। मेरे मन में आ रही थी आज सुबह सुबह कुछ बातें, तो आपको बताऊं कि आज का जो टॉपिक है हमारा, हम दोनों भी यही बात कर रहे थे सुबह सुबह कि किस तरीके से समय का सही यूज़ करके आप बहुत कम समय में फ्री हो सकते हैं। मतलब जैसे वो आपने ऐसा सुना होगा ना, बहुत सारी धारणाएं कि काम तो करना पड़ता है, तो काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप समय पे सही काम कर लेते हैं तो आप जीवन में बहुत जल्दी जो है अपने काम से फ्री हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। तो ये हमारे घर के जस्ट पीछे गार्डन है। गार्डन तो क्या है, ये कॉलोनी है। तो हम आ गए हैं इधर और यहाँ आराम से थोड़ी देर बगीचे में बैठेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बैठ के ही करते हैं शुरू, है ना। चलो आ गए हैं हम लोग गार्डन में। ये सही है यार, उस दिन भी मैंने एक वीडियो आपका यहीं से बनाया था, है ना। यहाँ पे सही रहता है, आराम से बैठ जाओ। ये देखो आपको गार्डन दिखाता हूँ मैं पूरा। ये कॉलोनी है जिसका गार्डन है ना। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, आराम से सुबह सुबह आ जाओ, कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको रख लेता हूँ मैं ताकि पकड़ना नहीं पड़े। चलो अपने तो सब क्या है, चलो ऐसे ही रख लेते हैं। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है ये है कि किस तरीके से समय का और पैसे का सही जगह निवेश करके आप बहुत कम समय में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे अभी जो आपका टाइम चल रहा है, जैसे कि अभी एज 30, जैसे वो बोलते ना कि 30 साल तक या तो आप ज़िंदगी के मज़े ले लो या फिर ज़िंदगी आपके मज़े लेना शुरू करेगी। जैसे कि जब मैं पढ़ता था तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे तेरी ज़िंदगी पढ़ने में निकल जाएगी। तो मैं उनको ये बोलता था, मैंने कहा अभी ज़िंदगी शुरू कहाँ हुई है ना। क्योंकि जब उस समय पढ़ते थे तो मैं क्या बैठा बैठा पढ़ता रहता था या कुछ भी करता था, तो जो दोस्त लोग आते थे वो मेरे ऊपर ऐसे फप्तियाँ कसते थे, बोले तेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी पढ़ने में, थोड़ा ज़िंदगी के मज़े लो। मैंने कहा कि सही बात है। तो ज़िंदगी या तो आप 25 साल तक ज़िंदगी के मज़े ले लो, 30 साल तक, नहीं तो फिर ज़िंदगी आपके मज़े लेना शुरू करेगी। इसलिए अभी जो है अपना टाइम है स्ट्रगल करने का, मेहनत करने का, है ना। अगर आप अभी के समय में मेहनत करेंगे तो ये चीज़ आपको लाइफ टाइम काम आएगी। और अगर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अभी बाद में देख लेंगे फिर कभी या ऐसा, तो मान लो आपने एक समय निकाल दिया और उसके बाद में फिर आप करने की भी सोचेंगे। क्योंकि देखिए आपको पता है टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, देखते देखते पता नहीं चलता है ना। अब आज मेरे को देख लो, मैं 18 साल मजाक में 18 साल का मजाक में 18 साल का हो गया, पता चला कि आपको बताओ, है ना। अब मेरे शक्ल से बोले ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 20-22 साल हो गई, लेकिन मैं 18 साल का ही हूँ। तो समय रहते आपको समय का सही निवेश, समय का भी निवेश होता है। लोगों को लगता है कि बस पैसे ही निवेश करते हैं, समय का भी एक निवेश होता है। और अगर आपने एक सही समय पे सही काम कर लिए या अच्छे से आपने पढ़ाई कर लिया, जो भी आपका उद्देश्य था वो अगर आप समय पे जाग गए तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो फिर क्या होता है, आगे बहुत सारी परेशानी आती है। क्योंकि आपको पता है शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो उसके बाद में फिर एक और, अब आपके जो पत्नी है, अब उनका भी ध्यान रखना आपको, उनके बहुत सारी चीज़ें रहती है फिर, है ना। आपका ससुराल बन जाता है, वहाँ जाना न ये करना न, फिर आप जमाई साहब बन जाते हो। अब जमाई साहब फिर अपने मुँह भी फुलाना पड़ता है फिर टाइम पे, हैं। वो नहीं फुलाओ तो भी काम नहीं चले, क्योंकि ज़रूरी है कि नहीं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो ऐसा है। तो इसलिए समय का सही निवेश करें सही समय पे। दूसरी चीज़ पैसे का निवेश। पैसे के बारे में एक बात बताता हूँ मैं आपको।
जैसे कि एक रियल एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने किस तरीके से दिमाग लगाया था। आज हम विनोद और दोनों यही बात कर रहे थे कि जब मैं यहाँ पढ़ने आया तो मैं पढ़ा, और पढ़ने के बाद में जब फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद मैंने कम से कम 2 से 3 साल पढ़ाया, और 2 से 3 साल में मैंने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे किए। मतलब अच्छे खासे तो क्या है, 10, 11 ने 12 और 13, 4 साल पढ़ाया मैंने। उन 4 साल में जो पैसे इकट्ठे किए उसमें 3-4 लाख रुपए उस समय मैंने अपनी शादी में दिए थे, 4 से 5 लाख रुपए दिए थे, तो वो इन 4 सालों में इकट्ठे किए। उसके बाद में क्या हुआ कि जब शादी हो गई तो थोड़े बहुत पैसे और जैसे बचे थे और थोड़े बहुत और कमाए, ऐसे करके मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। तो अब जनरली उस समय बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया कि भाई ऐसा करो कि एक मकान ले लो, अच्छा कहीं ना कहीं थोड़ा पुराना वराना देख लो। अब मैं मकान देखने गया तो 30 लाख 35 लाख, अब अपने तो ज़िंदगी में देखे नहीं कभी 30 लाख कैसे होते हैं। तो कि कुछ मत करो, अभी आप लोन ले लो इसके ऊपर, है ना। देखो सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं लोग, ऐसा करो लोन ले लो इसके ऊपर और किस्तें भरते रहना। कितनी किस्तें आएगी? बोले कि 20,000 रुपये महीने की किस्त आएगी, 20-25 साल तक भरनी पड़ेगी। मैंने गणित लगाया, मैंने कहा यार मान लो चलो अभी अपने आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मान लो कल को जैसा अब लो ये कोरोना आ गया, है ना, ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो बहुत साल ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ सजेस्ट करी, बोले क्यों किराए के कम मकान में रह रहे हो, किराया 10,000 रुपये दे रहा था मैं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और किराया देते हैं, इतना जल्दी नहीं करते हैं अपन, थोड़ा टाइम और 1-2 साल और रहा। फिर मैं आराम से, मैं और मेरी वाइफ दोनों हम किराए के रूम में रहते थे, बढ़िया 5 रुपये की शक्कर लाते थे, चाय बनाते थे, 10 रुपये का तेल लाते थे, मीठा तेल, है ना। आज भी याद है, वो कहती थी कि यार वो कितना मज़ा आता था उस समय, है ना, क्योंकि हाँ रोज़ शक्कर पत्ती ला के चाय बनाते थे, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी पुरानी। तो वो हमने शादी के बाद भी जारी रखी, और हमारे मैडम भी हमारे जैसे ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, वाह ठीक है जो चल रहा है बढ़िया। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे गणित दिए लोगों ने, लोन ले लो। मैंने सोचा यार ऐसा नहीं करना है, तो मैंने क्या करा कि थोड़ा सा सिटी से बाहर उस समय प्लॉट वगैरह मिल रहे थे, तो 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, तो उस समय क्या इंस्टॉलमेंट चल रही थी, तो मैंने क्या करा कि वो इंस्टॉलमेंट से प्लॉट ले लिया। अब अगली किस्त आ रही थी 4 महीने बाद, मतलब 2 लाख की ऐसे 5 किस्तें बनी थी, तो एक किस्त तो दे दी, अब 4 महीने बाद किस्त देनी अगली। तो दिमाग भी चला फिर क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर थोड़ा काम धंधा और उठा, क्योंकि अब दिमाग में टेंशन कि यार क्या करें यार, तो नए नए आइडियाज़ लगाए, नई नई चीज़ें करी। तो फिर उससे क्या हुआ कि 4 महीने आए तो 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए उन 4 महीनों में। अब क्या करें, पिताजी से बोला क्या करें, बोले चलो लोन वगैरह का करते हैं। तो उस समय 1 लाख का लोन लिया मात्र। कितने लाख का? 1 लाख का। हमने कहा ठीक है चलो, थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब फिर अगली किस्त 4 महीने बाद फिर उसमें 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए, 50,000 का फिर लोन लिया, ऐसे करके, और 1-8 साल में आराम से प्लॉट के पैसे उतर गए। ठीक है, अब देखो ज़्यादा अपने को बड़ा लोन भी नहीं लेना पड़ा, अपना काम भी हो गया। अब समस्या कहाँ आती थी, लोग आते थे, कहाँ लिया प्लॉट, बोले वहाँ लिया, इतनी दूर लिया। मैंने कहा मेरे लिए लिया, आपके लिए नहीं लिया है ना। लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनको रहना है, ये चीज़ें आपके साथ भी होगी, लोग बोलेंगे अरे बहुत दूर ले लिया। मतलब लोगों को पहली बार तो कोई चीज़ सही भी नहीं लगती है, अपन कुछ भी कर लो, सब चीज़ उनके अरे एक काम करना था आपको, हाँ आपको क्या है कि ये करना था, अच्छा अब आप बताएंगे हमको। तो क्या होता है कि ज़िंदगी में लोगों के चारे नहीं लगना, कभी भी अपने हिसाब से काम करो, आपको क्या सही लगता है वो करो। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको सुनो, लेकिन आपको लगता है कि हाँ सर सही बोल रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका मन गवाही देना चाहिए कि यार ये इस बात सही है या फिर ये गलत है, मन गवाही देना चाहिए कुल मिला के बात। तो उस समय क्या हुआ, फिर मैंने ऐसे ले लिया, मैं बढ़िया खुश था, उनका बढ़िया शांति का काम है, पर लोगों को सही नहीं लग रहा था। अरे बोले बहुत दूर ले लिया है न, सिटी से बहुत दूर है न, फलाना ढिमका ने। मैंने कहा ऐसा है कि अपने को कोई रोज़ बस स्टैंड तो जाना नहीं पड़ रहा वहाँ, है कि नहीं, पर ठीक है, लोग सब तरह के लोग रहते हैं। तो हमेशा जीवन में इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमेशा वही करें जो आपकी अंतरात्मा कहे। फिर उसके बाद में 1 साल भर तक प्लॉट पड़ा रहा, और फिर हमने मकान बनाना शुरू किया। तो मकान भी बनाया तो ऐसे ही किसी से उधार ले लिए थोड़ा बहुत तो ठीक है, क्या होता है चलता है, लोन ले लिया थोड़ा बहुत, है ना, 1-2 लाख का 5 लाख का थोड़े इधर उधर से उधार ले लिए ना, यूँ करी करके ना गणित बिठा लिया। और अब आज एक यूँ समझ लो कि एक पूंजी हो गई
इकट्ठी प्रॉपर्टी हो गई, है ना। वो अगर मान लो उस समय लोन लेके ना घर ले लेते हैं, अब एक घर किसी ने दिखाया, टूटा फूटा भी घर था, उसको पहले तोड़वाओ ने, फिर बनवाओ ने, 50 तरीक माथा फोड़ी। अब मान लो वो ले लेते हैं, किस्तें भरते रहो ज़िंदगी भर, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सही चीज़ों का सही निवेश करना, जैसे समय का सही निवेश, या आपके पास जो पैसा है, पैसे से भी पैसा बढ़ता है। अब वो पैसे से पैसा कैसे बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ता है, जैसे मैंने भी बताया कि मान लो आज आपके पास 30 लाख का मकान है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपने 30 लाख रुपए दिए हैं, है ना। वो आपने धीरे धीरे उनको कैसे न कैसे करके एडजस्ट, क्योंकि समय के अनुसार पूंजी की कीमत बढ़ती है, प्रॉपर्टी वगैरह हर चीज़ की। जो पैसा आपके घर पे पड़ा रहता है ना, उसको मरा हुआ पैसा बोलते हैं, डेड मनी। मान लीजिए आपके पास कोई पैसा है, आप उसको कहीं निवेश नहीं कर रहे हो, है ना, या आपके पास समय है लेकिन आप उस समय को निवेश नहीं कर रहे हो, बस दिन भर मोबाइल में लेके बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो यूँ समझ लो कि अपनी ज़िंदगी में अपन जी नहीं रहे, मरे हुए पड़े हैं अपन। आदमी जीता तब है जब वो कुछ करना शुरू करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप अपना समय सही जगह निवेश करेंगे। क्योंकि देखिए, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि सर क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो समझना तो हमको ही पड़ेगा, कोई दूसरा आपको समझा नहीं पाएगा। अपने कोई अकेले में बैठ के ना समझो कि वास्तव में मेरे को करना क्या है यार, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, ये सब चीज़ें करना आपको ही है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मुझे सुना, और कमेंट ज़रूर करके बताएं, अपनी अपनी राय भी दें, ठीक है। कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ता भी हूँ उनको, बढ़िया, है ना। तो कमेंट करें, और अगर आपको बात सही लगी हो तो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपको इस पे इसी टाइप के बहुत सारे वीडियो रियल एक्सपीरियंस वाले मिलते जाएंगे, और भी मैं रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो चलें, अब चाय वाय पीने जाएंगे हम, विनोद सर और दोनों, और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।